वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है 6 अप्रैल दिन सोमवार और ये सुबह सुबह का समय है। तो अभी गाइस मैं जा रहा हूँ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी और आप देख सकते हैं। और मम्मी और मामी जो है मेरी, वो छोटी मामी वो पैदल गई हैं क्योंकि मम्मी को बीपी का इशू है, तो उनको चलना पसंद है। मामी को भी थोड़ा सा बस वगैरह में या गाड़ी वगैरह में प्रॉब्लम होता है, ओला वगैरह में खास करके, इसीलिए वो जब भी आते हैं तो पैदल जाने प्रेफर करती हैं। तो वो लोग पैदल गए हैं और मैं बाइक से जा रहा हूँ। अभी टोकन वगैरह लेंगे वहाँ पे और फिर आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। जैसा है गाइस आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम अपना इलाज होम्योपैथी से कराते हैं और दूसरे को भी कराने का राय देते हैं। तो अभी जो है गाइस डॉक्टर हम दिखा चुके हैं, ये रहा हमारा पर्ची और अभी मेडिसिन लेने के लिए जा रहे हैं। तो गाइस जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी है उसमें डॉक्टर भी देखते हैं और अंदर ही दवा भी मिलती है। और हम जैसे बीएसएफ से हैं तो हमें लाइन नहीं लगानी पड़ती। भैया यहाँ ले रहे थे मेडिसिन और फिर भैया लोग निकल गए थे हॉस्पिटल से। तो गाइस दवाई लेना कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं घर की ओर और मैं जाऊँगा बाइक से और पापा मिलिट्री बस लेके आ रहे हैं, मतलब जो हमारा बस जाता है तो पापा लेके आ रहे हैं। फिर मम्मी और मामी जो है वो उसी बस से जाएंगी। तो हमें यहाँ बहुत फ़ायदा मिलता है पापा की वजह से, क्योंकि यहाँ बीएसएफ का बस सारे पेशेंट्स को लेकर अलग अलग हॉस्पिटल जाता है। तो पापा ने उन्हें एक बार बोला तो वो बीएसएफ का बस लेके आ गए, जिसमें मम्मी और मामी चढ़ के आई थी। तो गाइस यहाँ बीएसएफ की बस आ गई थी। बहुत देर वेट करना पड़ा था, बहुत देर नहीं, थोड़ी ही देर वेट करना पड़ा था, लेकिन बीएसएफ की बस आ गई थी। तो उस पर मम्मी और मामी सवार हो गए थे और फिर बस रवाना हो गई थी। भैया बस से पहले ही पहुँच गए थे कैंप, बस पीछे थी और भैया आगे आगे थे। और गाइस बस को पीछे छोटे मैं कैंप में पहुंच गया हूँ। हालांकि मैंने एक दो बार रोका था, ठीक है, मैंने कोई चीटिंग नहीं की थी लेकिन मैंने निकाल दिया। तो वही सब है। अभी पापा मम्मी भी आएंगे, मैंने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है। अभी वो लोग आएंगे तब हम साथ ही जाएंगे। मैं थोड़ी देर यहीं पे वेट करूँगा। तो यहाँ पापा मम्मी और मामी आ गए थे और बहुत जल्दी आ गए थे क्योंकि वो फ्लाईओवर से आए थे। और यहाँ ये दोनों दूध के लिए लड़ाई कर रहे थे। तो हम कंट्री डिलाइट से दूध लेते हैं तो ओरिजिनल काऊ मिल्क प्रोवाइड करती है। तो ये दोनों बहुत खुशी से पी रहे थे दूध को। गाइस मुझे टेडी बियर सजाने का बहुत ही शौक है, लेकिन इन दोनों में से किसी ने टेडी बियर फाड़ दिया था। तो वही भैया पूछ रहे थे कि आखिर उसे फाड़ा किसने। तो ये दोनों गवाही दे रहे थे, हालांकि इन दोनों में से किसी का काम होगा, पता नहीं किसने किया था। खैर फिर शाम को हम इन्हें लेके आ गए थे पार्क, क्योंकि ये लोग घर में बहुत शैतानी कर रहे थे। तो मामी भी परेशान थी, दादी भी परेशान थी, हम भी थोड़े परेशानी थे, तो फिर इन्हें पार्क लेके आ गए। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ। मुझे पता है सफाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग फैलाना कोई कंपलसरी नहीं है कि कचरे को जमा करके जला दो। तो ये मुझे पसंद नहीं है, तो इसके लिए मैं आवाज़ नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस होना चाहिए। वो दोनों खेल रहे थे और दादाजी और भैया बैठे हुए थे। और फिर यहाँ मच्छरों का जो मेडिसिन है वो छिड़का जा रहा था। ये बंद हो गया था, लेकिन अभी फिर से डेंगू के केसेस हमारे कैंपस में बढ़ गए हैं, तो इसीलिए दवाई छिड़क रहे थे। इसी बीच जो मेरी छोटू है वो गिर भी गई थी, तो फिर गिरने के बाद रो रही थी, तो भैया दोनों को हाथ पकड़ के घर ले जा रहे थे।